नमस्कार दोस्तों। तो आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। नर्सिंग के जितने भी छात्र हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि इस सीरीज़ में हमारा भरपूर योगदान दीजिए। आप लोगों से यही निवेदन है कि जितने भी छात्र हैं वो सभी वीडियोज़ को देखें और अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। यह हम लोग 5th सेमेस्टर में पढ़ के आते हैं। तो जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ सकते हैं और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि 6th सेमेस्टर में भी हमको मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ना होता है। तो टॉपिक लोगों को दिख ही रहा होगा, ग्रुप थेरेपी है। आप लोग जानते हो ना ग्रुप थेरेपी क्या होता है। तो इसके बारे में शुरुआत करते हैं कि ग्रुप थेरेपी क्या होता है, ग्रुप थेरेपी कैसे है, क्या है, सारी चीज़ें जानेंगे। तो वर्ड आप समझ लो, ग्रुप। ग्रुप का मतलब समझते हो? मतलब जिस एक ऐसा लोगों का समूह, लोगों का गैदरिंग ऑफ पीपल जिसमें 2 से 8, मतलब आपको मैं बता दूं कि जब 2 से 8 लोग एक जगह इकट्ठा हों और एक ही पर्पज के लिए, क्या एक ही पर्पज के लिए इकट्ठा हों, मतलब उनका पर्पज जो है एक हो, पर्पज उनका सेम हो। 2 से 8 लोग एक जगह इकट्ठा हों और उनका पर्पज सेम हो, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्रुप, उसको बोला जाता है ग्रुप। अब ग्रुप थेरेपी क्या है? ग्रुप थेरेपी है कि हम एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्निक को अपनाते हैं जिसमें हम लोगों को एक थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, लोगों को एक ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, लोगों की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करते हैं। तो ग्रुप थेरेपी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, ठीक है। तो आइए इसकी डिफिनीशन समझ लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि ग्रुप थेरेपी इज अ टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल थेरेपी। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया, साइकोलॉजिकल का मतलब आपकी थिंकिंग से, आपके परसेप्शन से, आपके थॉट से रिलेटेड थेरेपी है ये। मतलब जो आपके थॉट को, आपके थिंकिंग को, भाई पूरा का पूरा जो ब्रेन है ना, उसी पर हमारी पूरी लाइफ की एक्टिविटी डिपेंड करती है। हमारे थॉट प्रोसेस पर ही हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट थेरेपी है और एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व्स 1 और मोर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वर्किंग विद सेवरल पीपल एट सेम टाइम। तो ग्रुप थेरेपी में एक या एक से अधिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काम करते हैं एक ही समय पर। इट इज़ वाइडली अवेलेबल फ्रॉम ऑफ थेरेपी दैट इज़ ऑफर्ड इन वैरायटी ऑफ सेटिंग्स, जैसे कि प्राइवेट प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल्स में, मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में, कम्युनिटी में, सेंटर्स में। तो आप एक चीज़ जान लो कि ग्रुप थेरेपी केवल और केवल हॉस्पिटल्स में ही नहीं यूज किया जाता है, ये आपके कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकती है। किसमें? कॉर्पोरेट सेक्टर में। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी ग्रुप थेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है भाई। कॉर्पोरेट सेक्टर में जब हम एक टीम में काम कर रहे होते हैं तो टीम में कोई किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, टीम में किसी प्रकार का क्या हो ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है? ग्रुप थेरेपी किया जाता है, ठीक है। तो ग्रुप थेरेपी क्या है? ग्रुप थेरेपी एक साइकोलॉजिकल थेरेपी है जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर को, मेंटली रिटार्डेड पर्सन को, मेंटली डिसेबल पर्सन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी एक ग्रुप में। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या ग्रुप थेरेपी में किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का? नहीं। आप एक चीज़ जान लो, ग्रुप थेरेपी में केवल एक ही प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। मतलब आप ये जान लो कि अगर कोई मेनिया का पेशेंट है तो 8-9 मेनिया के पेशेंट को लिया जाएगा और उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, उनके लिए ग्रुप थेरेपी अवेलेबल कराई जाएगी। या कोई डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं तो डिप्रेशन 8-9 लोगों के डिप्रेशन के कारण अलग अलग नहीं, सेम कारण नहीं हो सकते, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन है उनको, तो उनको इकट्ठा किया जाएगा और उनके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ग्रुप थेरेपी का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
डिफिनीशन जान लेते हैं, ठीक है, कि क्या डिफिनीशन होती है ग्रुप थेरेपी की। तो एक है संस्था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो कि ग्रुप थेरेपी को बताता है कि ग्रुप थेरेपी इज ए ट्रीटमेंट मेथड। मैंने पहले ही बताया आपको कि एक ट्रीटमेंट मेथड है इन विच ट्रेन्ड थेरेपिस्ट लीड्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें ट्रेन्ड थेरेपिस्ट होते हैं वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लीड करते हैं, एनकरेज करते हैं, इंटरैक्ट होते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट टू फैसिलिटेट साइकोलॉजिकल हीलिंग। तो यहाँ पर ये कहा गया कि ग्रुप थेरेपी एक प्रकार का ट्रीटमेंट मेथड है जिसमें ट्रेंड थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को लीड करते हैं, उनको इंटरेक्ट करते हैं, उनसे इंटरैक्ट होते हैं, उनसे सेल्फ एक्सप्लोरेट करवाते हैं और म्यूचुअल सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने आप को साइकोलॉजिकली हील कर सकें। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ग्रुप थेरेपी में एक कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट आगे चल के मैं बताऊंगा। अभी ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, फिर लास्ट में मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताऊंगा कि क्या क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको हर वीडियो में इंटरेस्टिंग पॉइंट तो जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कब कब ग्रुप थेरेपी देनी है, कब कब नहीं देनी है, ये भी जान लीजिए। तो इंडिकेशन मतलब किन कंडीशंस में ग्रुप थेरेपी देनी है, और कॉन्ट्राइंडिकेशन किन कंडीशन में ग्रुप थेरेपी नहीं देनी है। तो इमोशनल ट्रॉमा हो किसी को, इमोशनल ट्रॉमा समझते हो? इमोशनल ट्रॉमा क्या होता है? मतलब एक पर्सन है, उसकी लाइफ में कोई एक अनहैपेंड, एक अनएंटिसिपेटेड इवेंट हो गया, मतलब एक ऐसा इवेंट जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, नेवर थिंक इन हर लाइफ या हिज लाइफ, और वो उसके साथ हो गया। मान लो एक पर्सन का ब्रेकअप हो गया अचानक से, बहुत इमोशनली अटैच था। अब वो इमोशनली अटैच था तो अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के भाग गई, तो एक इमोशनल ट्रॉमा में तो होगा। ट्रॉमा मतलब अचानक से हुआ जो बहुत लंबा कॉज करे, शॉर्ट टाइम के लिए, एक्यूट पीरियड ऑफ टाइम में होता है, वो एक्यूट होता है बट बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होता है। उस कंडीशन को बोलते हैं ट्रॉमा। मतलब एक्यूट हो और इंटेंस हो तो क्या बोलेंगे? ट्रॉमा बोलेंगे। एंग्जाइटी कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, आपको भी पता है कि ट्रामा के बाद जो स्ट्रेस होने वाली कंडीशन होती है, उस समय जो भी कंडीशन में होगा उसको, प्लस सब्सटेंस अब्यूज में, प्लस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, इनमें एंटी सोशल पेशेंट्स में नहीं दिया जाता। जो पेशेंट एंटी सोशल है, मतलब इंट्रोवर्ट है, वो ग्रुप में नहीं जाना पसंद करेंगे, तो उनको क्यों दोगे भाई? उनको नहीं दे सकते ग्रुप थेरेपी। ठीक है, एंटी सोसाइडल, एक्टिवली सोसाइडल थॉट ओरिएंटेड पर्सन, भाई उनके अंदर सोसाइडल थॉट है, वो ग्रुप में रहना पसंद ही नहीं करेंगे, उनको लगेगा मैं अकेला ही रहूँ, तो उनको ग्रुप थेरेपी दोगे तो और दिक्कत हो सकती है। उनको भाई ग्रुप थेरेपी मतलब सोसाइटी में ले जाना, ग्रुप में ले जाना, और ग्रुप में ले जाना वो पसंद ही नहीं करते, तो क्यों ले जाओगे उनको वहाँ ग्रुप में? ठीक है, एक डिल्यूजनल कंडीशनल पेशेंट, और डिल्यूजनल कंडीशन पेशेंट मतलब अपनी ही दुनिया में रहते हों, तो बाहर से रियलिटी से उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो अपनी ही डिल्यूजन में रहते हैं। तो जो अपनी ही डिल्यूजन में रहते हैं उनको क्यों हम ग्रुप थेरेपी देना चाहेंगे? नहीं देना चाहेंगे। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट पेशेंट, जिनका कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, मतलब वो थॉट ही नहीं, सोच ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, समझ ही नहीं पा रहे चीज़ों को, उनको भी ग्रुप थेरेपी नहीं दे सकते। तो आप लोगों को इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ दिया हुआ है स्टेजेज हैं ग्रुप थेरेपी की। पहली है फॉर्मिंग, मतलब वर्ड से ही पता है कि हम फॉर्म करते हैं, मतलब क्या करते हैं? फॉर्म, ग्रुप फॉर्म करते हैं। ग्रुप 8 से 9 लोग इकट्ठा होते हैं और एक ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें लिखा है कि टीम एक्वायर्स एंड इस्टेब्लिश अ ग्रुप, फॉर्मेलिटीज आर प्रिजर्व एंड मेंबर्स आर ट्रीटेड एज अ स्ट्रेंजर। अच्छा, उस ग्रुप में एक दूसरे को लोग जानते नहीं, सिर्फ इकट्ठा होंगे। अगर एक जगह पर लोग इकट्ठा हो जाएं तो सबसे पहला फार्मिंग में क्या है कि इसमें लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को जानते नहीं हैं। तो फार्मिंग की स्टेज में 2 चीज़ें आप ध्यान रखना कि यहाँ पर लोग गैदर होते हैं एक जगह पर और एक दूसरे को जानते नहीं लेकिन। ठीक है, दूसरा स्टेज है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग क्या है कि इसमें मेंबर्स अब एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें एक लीडर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेंबर्स अपनी थॉट एक दूसरे से शेयर करते हैं इस कंडीशन में।
स्टॉर्मिंग की कंडीशन में, कि यहाँ पर बात करना शुरू कर दिया, थॉट शेयर करना शुरू कर दिया। फिर नॉर्मिंग, नॉर्मिंग मतलब अब यहाँ पर जो मेंबर हैं वो एक दूसरे को, दे कैन अचीव वर्क इफ़ दे एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट। अब एक दूसरे की जो बात को सुन लिया है, तो एक चीज़ होता है ना कि एक ही सेम प्रॉब्लम है सबके पास, और वो सेम प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू सब लोग अपना रख दिए, तो अब उनको बात करने से बोलते हैं ना सोल्यूशन मिल जाता है। तो एक दूसरे को बात करने के बाद उनको नॉर्मिंग कंडीशन मिल ही जाएगी। नॉर्मिंग कंडीशन में सोल्यूशन मिल जाता है, एक दूसरे को खुद ही से सोल्यूशन मिल जाता है, उसमें कहीं किसी जाने की जरूरत नहीं होती। और फिर परफॉर्मिंग, उस सोल्यूशन को क्या करते हैं कि टीम वर्क्स इन अ ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर वेयर फ्लेक्सिबिलिटी इज द की एंड हायरार्की इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर क्या होता है कि भाई एक दूसरे से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की, और उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे से बात करने पर उनको ये भी लगा कि यार इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सॉल्व हो सकती है। ठीक है, वो एक दूसरे से ही बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सोल्यूशन दे रहे हैं, और उस सोल्यूशन को वो क्या करें, परफॉर्म करना शुरू कर दिए, इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, और इम्प्लीमेंट कर दिए तो परफॉर्मिंग कंडीशन में आ गया। फिर एडजर्निंग, द टीम कंडक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द ईयर एंड इम्प्लीमेंट्स अ प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग रोल्स एंड रिकॉग्नाइजिंग मेंबर्स कंट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। असेसमेंट होता है कुछ समय के बाद, पहले तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, इम्प्लीमेंटेशन के बाद कुछ समय के बाद असेसमेंट होगा कि कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। ठीक है, उसको देखने के लिए चीज़ें की जाती हैं। तो आई होप सभी को समझ में आ गया कि फॉर्मिंग क्या होता है। इसमें ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करते, एज ए स्ट्रेंजर एक साथ इकट्ठा होते हैं। स्टॉर्मिंग में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अपनी अपनी बातें रखना शुरू करते हैं। नॉर्मिंग में एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को शेयर कर देते हैं, और परफॉर्मिंग में उनको सल्यूशन मिल जाता है, और अर्जनिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं, और लास्ट में असेसमेंट कर देते हैं। तो ये थी कुछ जो है ग्रुप थेरेपी की स्टेजेज। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट क्या है आइए देखते हैं क्या बेनिफिट है भाई। तो सबसे पहला है कि सोशल सपोर्ट मिलता है, एक सोशल बॉन्डिंग बन जाती है पीपल्स के बीच में, एक सोशल सपोर्ट मिलने लगता है उनको, सोशली बहुत ही स्ट्रांग हो जाते हैं, एक दूसरे से सोशली कनेक्ट होने लगते हैं, तो सोशल सपोर्ट उनको मिलने लगता है। दूसरा है सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट, उनमें स्किल डेवलपमेंट होता है, टीम वर्क काम करने लगता है। सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट मतलब टीम में वर्क करना जानने लेते हैं, टीम में मिल के काम करने लगते हैं, और अब चलिए तो टीम में वर्क में काम करने लगते हैं। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर को ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर पे ज़्यादा उनका बिलीव होने लगता है, पर्सपेक्टिव एक उनका डेवलप हो जाता है, और इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक उनके अंदर आ जाती है। तो ये कुछ हैं ग्रुप थेरेपी के बेनिफिट हैं। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। मैंने पहले ही बताया कि प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, प्राइवेसी प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कोई प्राइवेसी ना रह जाए, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर्स हो सकता है, लिमिटेड पर्सनल अटेंशन हो सकता है, और नॉट सूटेबल फॉर सम इशूज, कुछ इशूज ऐसे हैं जिनमें वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कॉन्ट्राइंडिकेशन में। ठीक है, चलिए समरी कर देते हैं। तो ग्रुप थेरेपी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समरी अब समराइज कर देते हैं टॉपिक को। ठीक है, ग्रुप थेरेपी इन्वॉल्व्स मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वर्किंग विद वन और मोर थेरेपीज, प्रोग्रेस थ्रू द फॉर्मेशन, ट्रांजिशन, वर्किंग एंड ट्रांसमिशन स्टेज, ऑफर बेनिफिट। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं ग्रुप थेरेपी में क्या क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 2 से 8 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है, पहला चीज़ सेम पर्पज़ के लिए होते हैं, सेम पर्पज़ के लिए होते हैं। दूसरा पॉइंट कि सेम पर्पज़ के लिए होते हैं। ठीक है, फिर इसमें स्टेजेज होती हैं, क्या होती हैं स्टेजेज। स्टेजेज कौन सी होती है, पहली तो होती है जो है फॉर्मिंग स्टेज होती है, फिर इसके बाद स्टॉर्मिंग स्टेज होती है, फिर नॉर्मिंग स्टेज होती है, फिर परफॉर्मिंग स्टेज होती है, और फिर अर्जनिंग स्टेज होती है। तो फॉर्मिंग स्टेज में क्या क्या होता है, फॉर्मिंग स्टेज में स्ट्रेंजर के रूप में मिलते हैं और गैदरिंग करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर के रूप में गैदरिंग करते हैं। स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को एक दूसरे से। फिर इसका नॉर्मिंग स्टेज में अपनी प्रॉब्लम्स को एक दूसरे से शेयर करते हैं। और जो आपकी परफॉर्मिंग स्टेज है, परफॉर्मिंग स्टेज में बेसिकली एक जो प्रॉब्लम शेयर किए उसके सल्यूशंस की बात करने लगते हैं। और जो आपकी एडजर्निंग स्टेज है, एडजर्निंग स्टेज में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान को,
और फिर इसके बाद लास्ट में असेसमेंट करते हैं कुछ समय के बाद। तो ये था कुछ स्टेजेज, ठीक है। टाइम कितना होता है, तो एक सेशन होता है 40 से 45 मिनट का। कितना, 40 से 45 मिनट का एक सेशन लिया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ग्रुप थेरेपी में। तो ये सब कुछ बातें थी जो आपकी ग्रुप थेरेपी से रिलेटेड थी और इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये जो आपको ग्रुप थेरेपी के लिए बताया गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।